Hello friends, welcome to the Future Academy. We are here for your better future. Let's learn, let's start. तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10 में सब्जेक्ट हिंदी में चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीने की कला। हमने ऑलरेडी 1 to 9 चैप्टर पढ़ लिए हैं। उसके सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। और इस वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी लिंक डाल दूंगी, ताकि आपको आसानी से वो मिल जाएंगे। ऊपर आई बटन जो दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करेंगे तब भी मिल जाएंगे। बहुत आसान है पाना, सिर्फ आपको कोशिश करनी होगी देखने की, ठीक है। तो चलिए आज का ये इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टिक कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की लिंक आसानी से मिल सके। ये जरूरी है, तो करो जल्दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर करो और बार बार देखो, ताकि आपको पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप 1-2 बार सुनोगे तो आपको इजीली चैप्टर याद रह जाएगा, फिर उसके क्वेश्चन लर्न करना भी ज्यादा मुश्किल रहेगा नहीं। तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं पढ़ूंगी, आप सुनो और आपको इसको समझना है। तो जीने की कला जो चैप्टर है वो नंबर 10 है। उसके राइटर का नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। आजाद उनका उपनाम है, यानी साहित्य में उनको आजाद के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म हुआ था 1885 को और उनकी मृत्यु हुई थी 1958 को। ओके, गूगल पे इनका जन्म जो है वो थोड़ा अलग दिखाया गया है, 1888 शायद दिखाया है उन्होंने, पर यहाँ पे आपकी बुक में 1885 है, तो आपको 1885 ही याद रखना है। ओके, जाने माने शिक्षाविद चिंतक मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ही इज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये चीज याद रखने वाली है। वे प्रखर विद्वान एवं अरबी फारसी के ज्ञाता थे। साहित्य के क्षेत्र में आप ललित और चिंतनात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। आपकी दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे अन्य सजीवों से अलग तरह से रहना चाहिए। वो ऐसा मानते थे कि मनुष्य एक सब एनिमल्स, हम सब एनिमल्स ही कहलाएंगे यहाँ पे पृथ्वी पर। तो सारे जितने भी एनिमल्स इस पृथ्वी पर है, उन सब में से मनुष्य थोड़ा सा अलग है और वो उसे अलग तरीके से रहना ही चाहिए, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है। उसको भगवान ने बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल करके वो बहुत कुछ कर सकता है पॉजिटिव वे में। तो हमें वो करना है, हमें एनिमल्स की तरह सुस्त पड़े रहना नहीं है। जीने की कला एक आवश्यक कला है। व्यक्ति को इस कला से भलीभांति परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि जीवन को भलीभांति जिए, मरते मरते नहीं जीना चाहिए और मृत्यु के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है, सूखेपन या बंजरता की नहीं। खिले हुए पुष्प, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी और बहती हवा आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। तो ये जीने की जो कला है वो हर एक मनुष्य के अंदर होनी चाहिए और हमें वो सीखना है, हमें उससे परिचित होना चाहिए। आपको पता है कि अगर आप सूखे हुए पुष्प को देखिए या फिर सूखे हुए पेड़ को देखोगे, सूखी हुई नदियां जो उसके अंदर पानी ही नहीं है, ऐसी वाली देखोगे, तो आपको उसको देख के कोई खुशी नहीं होगी, ऊपर से आप सैड हो जाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बहती नदी हो, बहती हवा हो, खिले हो पुष्प हो, उसकी खुशबू हो, ये सब, और गाते हुए पंछी है, ये सब चीजें हमें देखने से आनंद होता है। क्योंकि जो चीज खिली हुई है वो उसके अंदर, जिसके अंदर सूखापन नहीं है, बंजरता नहीं है, ऐसी वाली चीजें हमें हमेशा खुश करती है। तो हमें ये सब चीजें देखनी है और हमें ऐसे ही खिले हुए रहना है। और उन्होंने कहा है कि हमें कभी मरते मरते नहीं जीना है कि चलो आज का दिन निकल गया यार, कितना बोरिंग दिन है, और हमेशा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई तो मैं पंखे से लटक जाऊंगा, या फिर रेलवे ट्रैक पे सो जाऊंगा, या फिर मैं 10वीं मंजिल से गिर जाऊंगा। तो मृत्यु के बारे में तो कभी नहीं सोचना चाहिए। हमें जीवन मिला है जीने के लिए, तो हम भाग्यशाली है, वरना हम कहीं पर गाय भैंस या कुत्ते जैसी जिंदगी जी रहे होते, है ना, एनिमल बन के भी आ सकते थे हम। तो अगर आपको मनुष्य का अवतार मिला है तो उसकी मजा लीजिए, उसको जिए और उसको सेलिब्रेशन कीजिए उस चीज के कि आप इंसान हैं, तो इंसान की तरह रहिए और इस जीने की कला को सीखिए। वस्तुतः हमारे धर्म, दर्शन और आध्यात्म के गहन दर्शन ने मनुष्य की अनावश्यक गंभीर और कृत्रिम बना दिया है, उसे सहज नहीं रहने दिया है। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है, जिसे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए। हमारे जीवन का मोरल है हम आनंद की प्राप्ति करें, और हमारा जो धर्म है, हमारा जो आध्यात्म है, उसने हमें ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव बना दिया है और हम जीते ही नहीं है। हमें ज्यादा गंभीर बना दिया है, कृत्रिम बना दिया है। हम हर बार कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और उसी वजह से हम अपनी जिंदगी जी पाते नहीं है। तो हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है आनंद प्राप्त करना, ना कि
हम फालतू की चीज सोच के उसका टाइम वेस्ट करें और हमें सिद्ध करने में ही लगे रहना है। आजीवन का आनंद, जीवन का जो लक्ष्य है आनंद पाना, उसको ही सिद्ध करने में लगे रहना है। तो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये तो और ज्यादा दिलचस्प है, तो आगे देखते हैं क्या राइटर कहना चाहते हैं। लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाए, मगर वे यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद जीवन है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना। यहाँ इससे ज्यादा सरल काम कोई नहीं है कि मर जाइए, और इससे ज्यादा विकट काम कोई नहीं है कि जीते रहिए। जिसे यह मुश्किल हल कर दी, उसे जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा ली। मेरा ख्याल है प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है, दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? तो फिर जवाब दिया है, जो सबसे ज्यादा खुश रहता है। इससे हम चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं। तो यहाँ लिखा है कि जीवन की खोज, हम लोग सदा इस खोज में रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाया जाए, लेकिन यह नहीं जानते कि सबसे बड़ा हमारा जो काम है वो खुद जीवन ही है। हम उसको हंसी खुशी काटे, हंसी खुशी जिए, वही हमारा सबसे बड़ा मोरल होना चाहिए, सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए। और इससे सरल कोई काम ही नहीं कि आप मर जाइए। मरना बहुत आसान है, आप एक बार डिसाइड करो और मर गए, लेकिन आने वाली मुश्किलों को हल करते करते जीना, ये सबसे कठिन काम है। और खुश रहना, खुश रहते रहते, क्योंकि प्रॉब्लम्स को हर किसी की लाइफ में आने वाली है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते डटकर और हमेशा खुश रहते रहते जीना, यही सबसे बड़ा विकट काम है। और जो इंसान इसको सॉल्व कर देगा या फिर ऐसे ही जीता रहता है, तो वो सबसे महान, और उसने ही जीवन की गुत्थी सुलझा दी, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि चीनी लोगों ने, यानी जो चाइना वाले हैं, उन्होंने ज्यादा इसको समझ लिया था। उनको एक प्रश्न पूछा गया था कि प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है ऐसा कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान इंसान कौन कहलाएगा? तो उसका उत्तर यही है कि जो सबसे ज्यादा खुश रहता है वही दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान कहला सकता है। अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली, तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है। अब इसके बाद इस सवाल की जरूरत नहीं रही, आपने और क्या क्या सीखा है। खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी कहते रहिए कि आप अपने चेहरे न उदास होने दें। आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गीद की एक बात मुझे बहुत भाई, जो उसने अपनी आप बीती में लिखी है कि खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं है, एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। मतलब कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हमें तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों को भी पकड़ता है, या यूं कहिए कि हमारे सुख दुख की छूत दूसरों को भी लगती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो, न दूसरों को उदास करें। तो यहाँ पे कहा है कि अगर हम हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने दुनिया का सबसे महान काम सीख लिया है, ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद इस सवाल की जरूरत ही नहीं रहती कि आपने लाइफ में क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या हासिल किया है, इसकी कोई अहमियत रहती नहीं है। आप खुश रहिए, आप अपने आसपास वालों को खुश रहिए, ये आपका कर्तव्य है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पे आंद्रे गीद फ्रांसिस एक लेखक है, उन्होंने भी यह कहा है, खुश रहना एक जरूरत नहीं, लेकिन हमारा नैतिक उत्तरदायित्व भी है कि आपको बताया कि अगर आप खुश है तो आपके आसपास जितने लोग हैं, आपके पेरेंट्स है या फिर आपके फ्रेंड्स है, आपके रिलेटिव्स है, वो सारे खुश रहेंगे। लेकिन घर में सब लोग खुश है लेकिन आप उदास हो, तो आपको देखकर वो लोग भी उदास हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे, उनकी खुशी का कोई मतलब रहेगा नहीं। तो यहाँ कहा है कि आपकी दुख की परछाई, उसकी छूत, यानी उसकी परछाई दूसरों के ऊपर भी पड़ती है, यानी उनको भी आपकी सैडनेस का असर होता है। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, ये आपकी जवाबदारी में आता है। आगे देखते हैं। हमारा जीवन एक शीशाघर है, यह हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरे पर छा जाएगी। इससे हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है, मगर उस एक ही लहर ने अनगिनत लहरें बन जाती है। यह हमारी कोई बात भी सिर्फ हमारी नहीं है। हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को दुख देखकर खुद खुश होने लगते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात की है कि हमारा जीवन एक शीशाघर है। ऐसा कह सकते हैं
कि जहां पर आप खड़े हो तो आपके चेहरे का प्रतिबिंब सैकड़ों लोगों की आंखों में पड़ता है। अगर आप खुश है तो उन सबको वो खुशी दिखाई देगी और वो फील भी कर पाएंगे उस खुशी को, और वो खुद भी खुश हो जाएंगे। अगर उनमें से भी कोई दुखी है तो उसकी सैडनेस आपको भी फील होगी तो आप भी दुखी हो जाओगे। तो ये कैसे है कि हर एक इंसान की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो खुश रहे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दरिया में अगर एक लहर उठती है तो उस लहर के साथ साथ सैकड़ों लहरें भी उठती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके ऊपर आती है। फिर ऐसे नहीं कि एक लहर उठी और उसकी वजह से सब कुछ हो गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये कहा है कि अगर हम खुश है तो हमारे सामने जितने भी चेहरे हैं वो भी खुश हो जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई दूसरा खुश नहीं है तो उसको देखकर हम भी खुद खुश नहीं रह सकते। और अगर हमारे पास बहुत अच्छी सक्सेसफुल हो गई या खुशी है लेकिन सामने वाले लोग बहुत उदास है तो फिर हमें उस खुशी का कोई महत्व रहेगा नहीं। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलोसफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए तो और तीनों ने खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे उतना ही ज्यादा धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी। मनोज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया। यह माना कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों से सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें हंसी ठट्ठे के 4 शब्दों से हल नहीं कर सकते। मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं करी जा सकती। एक वक्त, एक साधु, एक फिलोसोफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति की विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दिया है। हम जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिए रही है, वहां हम एक बुझे दिल और सूखे चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। प्रकृति की इसी रूप सभा में तो वही जीवन सज सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हुआ दिल और चमकते हुए चेहरे की चमकती हुई आंखें रखता हो, और जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर तारों की छांव में तारों की तरह चमक कर फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता हो। तो यहाँ कहा है कि ये सबसे बड़ी अजीब बात है कि धर्म, फिलोसॉफी और सदाचार इन तीनों ने ट्राई किया है कि जीवन की समस्या को हल कर दिया जाए और आदमी हमेशा खुश रह सके, और उनकी वजह से ही विरुद्ध भाव उत्पन्न हो चुका है यहाँ पे। तो ये ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसा समझते हैं कि जितना इंसान सैड होगा, जितना उसका बुझा हुआ दिल होगा, उसका चेहरे पे सूखापन होगा और वो जितना लेकर घूमेगा उतना ही ज्यादा वो फिलोसोफर बन जाएगा, धार्मिक बन जाएगा, सदाचारी लोग उसको मानने लगते हैं। लगता है जैसे कि उन्होंने ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन में, अगर आपको ज्ञानी बनना है और पवित्र बनना है तो आपके जीवन में दुख होना ही चाहिए, ऐसे वाला भाव वो लोग प्रकट करते हैं, ऐसा वो लोग हमें जताते हैं। और हम भी ऐसा आजकल मानने लगे कि ऐसा हो तो ही हम ज्ञानी, सदाचारी और फिलोसोफर बन सकते हैं, अदरवाइज बन सकते हैं नहीं, ऐसा हम मानने लगे हैं। यहाँ ये भी कहा है कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों से सोच विचार कर भी नहीं सुलझा सकी, उसको आज हम हंसी ठट्ठे से के 4 शब्दों से हल नहीं कर सकते। मगर मानना यह पड़ेगा कि सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। हम जितना ज्यादा जीवन के बारे में सोचते रहेंगे, उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा उसके अंदर घुसते जाएंगे, उसके डीप में अंदर जाते रहेंगे और हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि एक भक्त हो या एक साधु हो, एक फिलोसोफर हो, सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते, हम वहां पे नहीं रह सकते जहां प्रकृति ने, विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दिया है। भगवान ने कितनी सुंदर प्रकृति वाली, कितनी सुंदर पृथ्वी बनाई है। आपको पता है कि यहाँ पे अनबिलीवेबल चीजें है, जैसे कि इतने खूबसूरत पहाड़ है, समुद्र देख लीजिए, नदियां देख लीजिए, एनिमल्स को देख लीजिए, पंछी देख लीजिए, एनवायरमेंट को देख लीजिए, उसको देख के हमें खुशी मिलती है। आप कंक्रीट जंगल में अभी रह रहे हो और आपके आसपास हर जगह पे बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई दे रही, लेकिन वो चीज हमें खुश नहीं कर सकती जितना प्रकृति हमें खुश कर सकती है। आप हिल स्टेशन पे जाना पसंद करोगे, वेकेशन के लिए बीच पे जाना पसंद करोगे, तो वो प्राकृतिक चीजें ही आपको ज्यादा रिलैक्स फील कराती है, तो ये आपको पता है। तो इन सब चीजों के बीच रहते हुए जो इंसान, यहाँ लिखा है कि
जिस चित्र में सूरज का चमकता चेहरा, उसका मस्तक हो, चांद का हंसता हुआ चेहरा हो, झिलमिलाती हुई आंखें हो, पेड़ों का नृत्य हो, पंछियों का संगीत हो, बहते हुए पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिए रहती है, वहां हम एक बुझे दिल, सूखे चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। हमें भी उसी की तरह खिल के मुस्कुरा के रहना पड़ेगा। प्रकृति की रूप सभा में तो वही जीवन सच सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हो, दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो। जो इंसान उसके दिल में खुशी हो, उसकी आंखों में चमक होनी चाहिए, वैसा ही इंसान ही प्रकृति के साथ खुश रह सकता है। और हमें वहां पर तभी आनंद मिल सकता है जब हम खुश रहना सीखेंगे। अगर वहां पर भी हम फिलोसॉफी की तरह सैड होकर वहां जाएंगे तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं। प्रकृति भी हमें दुख के शायद सैड हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको खुश होना है तो आपको अंदर से खुश होना पड़ेगा। और बाहर की चीज जितनी सुंदर है उतना ही आपको आपके दिमाग के अंदर विचार को सुंदर करना पड़ेगा, और तभी आप कर पाओगे ये सब चीजें। यहाँ लिखा है कि चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों की छांव में तारों की तरह चमककर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता है। और जिसके वक्ष यानी छाती में, जिसकी छाती में दमकता हुआ दिल हो, जिसकी छाती में जब दमकता हुआ दिल हो और उसके चेहरे पर चमकती हुई आंखें हो, वही इस जगह पे अपना स्थान प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे हमें जीने की कला आनी चाहिए। हमें कभी भी मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पे राइटर यही कहना चाहते हैं कि ये अनमोल जीवन है, हमें शायद हमें बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे तब मिला होगा, पता नहीं ये फैक्ट है या नहीं है। लेकिन अगर आपको मनुष्य अवतार मिला है तो उसका लाभ उठाइए, आप अच्छा काम कीजिए, अच्छी सोच रखिए और प्रकृति की मजा लीजिए और अपने जीवन को खुशी खुशी जिए। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं जीवन में। ऐसे देखने जाओ तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, पैसे आ जाएंगे, लेकिन पैसे आ जाने के बाद भी अगर सेलिब्रेट करने के लिए लोग आपके आसपास नहीं होंगे तो उसका कोई वैल्यू बनने वाला नहीं। आपको मजा भी नहीं आएगा फिर उस पैसों से सेलिब्रेशन करना। और लोग पैसों को देखकर आपके पास आ रहे हैं, ये भी अच्छी बात नहीं। रियल फ्रेंड्स वही कहलाते हैं जो आपकी हर कंडीशन में आपके साथ रहेंगे। तो आप छोटे छोटे लम्हों को भी बहुत खूबसूरत बना सकते हो, कम पैसों में भी बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हो। तो यहाँ पे जिंदगी जीने की बात हो रही है अच्छे से, और हम हैप्पीली जिंदगी जिए, यही इसी चैप्टर का मोरल है। तो हमेशा कभी भी डिप्रेस नहीं होना चाहिए और हमेशा लाइफ को 100% जीना चाहिए। हमें मिली है तो हमें उसकी मजा लेनी है और प्रकृति के साथ रहना है, और उससे ही हमें कुछ ना कुछ नई नई चीजें सीखती रहनी है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो, और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखने वाले हैं हम। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय।